इसको ग्रुप कर रहा हूँ भाई। इसको ग्रुप कर रहा हूँ भाई। सीरीज़ है एंड टीवी पर जो मंडे टू फ्राइडे 8 बजे आएगी और ये कहानी है कल्याणी गायकवाड़ और केतकी गायकवाड़ की, जो एक छोटे नागथाने गांव से बिलोंग करते हैं, मगर आगे जाकर वो इस दुनिया के बहुत बेहतरीन सिंगर्स बन जाते हैं। और इतना इलस्ट्रियस रोल शायद मैंने पहले कभी प्ले किया है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खूब सारा पोटेंशियल है इस जर्नी में। कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि शायद हम उन्हें टीआरपी के लिए बदलना चाहे या फिर उनके रेसिपी को कुछ इधर उधर करके ख़राब करना चाहे। Because and TV, when they approached me, especially Vikas Gupta, was very clear that ये प्रोजेक्ट हम सब दिल से बना रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत लोगों के दिलों को, घरों को छू सकती है। और मुझे भी पता नहीं, सुनते ही एक ऐसा मैग्नेटिक पुल सा हुआ इस सब्जेक्ट, इस रोल, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कि मुझे हाँ करना ही था। एक्चुअली ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस आई थिंक जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और अ बंच ऑफ क्रिएटिव्स उनको देता है, उसी के मोहताज होते हैं। और अगर उनको वो बार बार फीड किया जाए तो वो ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे टेलीविज़न के कंटेंट को भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना है। एक गेम चेंजिंग फेज़ में है टेलीविज़न, उनको बहुत कुछ आगे करना है। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी अभी आजकल टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं फाइनाइट में एक्टिंग करते हुए। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ है। हमारा मकसद यही है कि एक सोलफुल, कैरेक्टर ड्रिवन, इमोशन ड्रिवन सब्जेक्ट स्टोरी बनाए जहाँ पे सबको कुछ अच्छा मिले। आजकल कुछ नेगेटिविटी, रॉन्ग मैसेजेस, कभी कभी मैं भी खुद डर जाती हूँ कि ओ माय गॉड, कुछ कंटेंट जो टेलीविज़न पे सो कॉल्ड पॉपुलर हो रहा है, उसे देखकर क्या कुछ नहीं हो सकता। लाइक यू सी पीपल पॉइजनिंग ईच अदर्स प्लेट्स एंड पता नहीं क्या होता है। तो मुझे खुशी हो रही है कि एंड टीवी एक ऐसे सब्जेक्ट को, एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है जो उन सब से परे है, रियल है, रियल लोग हैं, रियल इमोशंस हैं। और कला के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। आई एम श्योर हर एक आर्टिस्ट को या जो भी कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में है, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, एक अलग दिल को छू जाएगी इस कहानी के किरदार और इस कहानी का जर्नी। Amrita, we just saw that it is a story about two sisters. We very well know that Pritika Rao is your sister. We want to know how is your relationship with Pritika, basically. It's like two sisters, the same sweet rapport and of course sweet and tussled rapport. But I think especially when I ventured into TV, although I'm her senior, I got to learn a lot from her because I saw the life of a TV actor from real close quarters, and it's very tough, very very tough, especially when she was shooting every single day and it was like आज का telecast जो हम आज shoot करें वो आज शाम को ही telecast होगा. So it's scary, it's very very tough, and I admire her. She did it so beautifully. So I learned a lot from that. I mean, she always says that it's like
you know, all the films that you've done, I've done in this one year. इतना काम होता है, इतना कुछ होता है, and which is true, you know, because एक फिल्म में अगर आप देखो तो you know 4 या 5 हाईलाइट इमोशनल सीन्स होते हैं, कुछ ये ऐसे रोमांटिक सीन्स होते हैं, बट टेलीविजन में क्योंकि द जर्नी इज़ सो लॉन्ग, there is so much, there's so much, so it's emotionally draining as well. Okay, Amrita, Hi, hi. First of all, Amrita, you are looking beautiful. how sweet, thank you. Amrita, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी लाइफ में स्पेशली म्यूजिक की कितनी महत्व है? Thank you for asking me this question, because I think although my passion is acting, but music is my life, music is my soul, like it's my eyes and my lips and my music, it's a part of me. And sometimes I just wish, I mean sometimes I just think that if I was not inclined towards music or maybe singing or you know sur, what would life be? It would perhaps never be the same. I also did Hindustani classical singing for 3 years. That was like when I was in school. But right now, through Meri Awaaz Hi Pehchan Hai, it's just like revisiting those times. And I've always had that extra admiration and respect for singers. You know, I mean, I really admire dancers and actors, but singers, I have a special corner for them in my heart. So I'm happy to be playing this role of a singer. जी, आई थिंक जब इस रोल को विकास गुप्ता जी ने खुद नरेट किया था तो मुझे ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, मैं ये कैसे करूँगी, मतलब इतना मुश्किल है. इस रोल में कई फैसेट्स हैं, कुछ फैसेट्स हैं जो बिल्कुल मेरी तरह है और मैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से रिलेट कर पाती हूँ. कुछ फैसेट्स हैं जो मुझसे बहुत अलग है, बट मैं उन्हें दूर खड़े होकर एडमायर कर सकती हूँ. आई कैन बी इन ऑफ दोज फैसेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी. तो टू स्टेप इन टू दोज शूज़ एंड टू बिकम दैट पर्सन is very exciting for me. At the same time, it's going to be difficult. I know that. So I just pray that you know everybody's positive energy comes collectively and we do a soulful piece of work for Meri Awaaz Hi Pehchan Hai. Yes. Hi. जी. ये तो वक्त ही बताएगा. मैं अपने सिंगिंग को कैसे जज कर सकती हूँ? आई थिंक व्हेन यू सिंग एनीबडी, हाँ एनीबडी, किसी को भी माइक दो और बोलो गाना गाओ, तो मैंने देखा है अगर नॉन सिंगर भी हो तो गाता है, फिर गाते ही जाता है, एक अलग नशा सा हो जाता है, यू नो. सो जब कोई दिल से गाता है आप उसको जज नहीं कर सकते, तो मैं खुद को तो जज ही नहीं कर सकती. Well, Vikas Gupta from Ant TV said that I'm going to make you sing for this. I'm going to make you sing. So, so I don't know, but like I said, ki singing is my soul. So I would perhaps not say no. I would perhaps definitely be very, very attracted to saying yes. We'll break into one-on-one, please. Any more questions? Hi. Yes. Where is the sitar? This is the old one. Can you get it? Just get it now quickly. Because this is like
You need help? Just take some help. Sorry, BBC. How do you want it? You mind this table here? ये ठीक है? यहाँ बीच में लाना है. नहीं. Although I don't have the mizraf today, but not string correctly. Okay. Done? चलिए. Where to? BBC? आइए.